गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। चैप्टर 1 इवोल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। अब हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी ऑब्जर्व प्रेजेंटली दैट द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीशीज इंक्रीजिंग एट द फास्ट रेट वाइल दैट सम अदर्स इज डिक्रीजिंग रैपिडली। As for example, the number of tigers in our country are reducing at such a fast that they are the age of extinction. Extinction यानी कि क्या बोलते हैं, लुप्त हो जाते हैं ना अपने आप, मतलब धीरे धीरे उनकी प्रजाति कम होती जाती है। तो इसमें ये बोला है कि कुछ जो स्पीशीज़ है वो जल्दी जल्दी क्या होते हैं, रैपिडली बढ़ते जा रहे हैं, और कुछ जो स्पीशीज़ है वो ना इतने हाई अमाउंट रेट में क्या होता है, डिक्रीजिंग होते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर्स हो गया ना। टाइगर्स हमारे कंट्री में टोटली, मतलब इंडिया ही वो देश है जहाँ टाइगर इतने सारे हैं और बाकी देशों में उतने नहीं हैं। इनकी जो स्पीशीज़ है ना टाइगर्स की, वो धीरे धीरे रैपिडली क्या होती जा रही है, डिसलाइनिंग होती जा रही है, यानी कि ख़त्म होती जा रही है। हाँ, अब इधर देखिए, sparrow and certain other animals. This same thing is happening with vultures, sparrow, certain and other animals. यही जो टाइगर्स के साथ हो रहे हैं ना, धीरे धीरे ये डिसलाइनिंग होते जा रहे हैं, यानी कि रैपिडली एकदम कम होते जा रहे हैं। वैसे ही स्पैरो और वेल्चर और सर्टेन और भी जितने एनिमल्स हैं ना, ये सब क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। On the other hand, human population is increasing at such a fast pace that there is a rapid fall is availability of resources in human. इसमें क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है ना, एक तरफ हम देखेंगे टाइगर को और एक तरफ देखेंगे हम ह्यूमन को। हाँ, तो ह्यूमन की पॉपुलेशन क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, और टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होते जा रही है। बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे कम हो जा रही है। वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है जैसे कि ह्यूमन नीड्स जो है ना, ह्यूमन उनको हर एक चीज़ मिलते जा रही है जो उन्हें चाहिए, उनके रिसोर्स के हिसाब से वो धीरे धीरे ग्रोथ करते जा रहे हैं, और उनकी जो नीड्स है वो उनकी रिसोर्सेज पूरी भी हो रही हैं। इसलिए ह्यूमन जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, और टाइगर्स की जो रिसोर्सेज है वो कम है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्शन होती जा रही है। क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्शन, यानी कि धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है ना। वैसे ही एक एग्ज़ाम्पल में जैसे देख लीजिए पोलार बियर को। पोलार बियर कैसा रहता है, वो आधे महीने 6 मंथ इलाके में रहता है। वो कैसा रहता है, 6 महीने ठंडी रहेगी तो 6 महीने क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो क्या करता है, 6 महीने सोते रहता है, तो 6 महीने अपने फूड को स्टोर कर रखता है अपने सर्वाइवल के लिए। अब पोलार बियर को देखेंगे तो कैसा रहता है, वाइट कलर का रहता है, और बहुत ही मतलब अपने आप को गर्म रखने के लिए उसकी जो बॉडी है ना, वो गर्म तरीके से रहती है, अपने फूड को स्टोर करके रखता है वो 6 मंथ के लिए। उसकी बॉडी कैसी रहती है, वाइट कलर की रहती है। इसलिए मतलब जिस विंड में वो रहता है ना, ठंडी के टाइम में कैसे रहती है, पूरी बर्फ़ रहती है, इसलिए उसकी बॉडी भी कौन से कलर की है, वाइट कलर की, है ना। वैसे ही एक हिसाब से आप देख लो, लाइट बटरफ्लाई और डार्क बटरफ्लाई, उसको प्लांट में रखेंगे तो जो लाइट बटरफ्लाई है वो तो इसमें रह ही जाएगा ना, मतलब ढक जाएगा, तो उसकी रिसोर्सेज पूरी हो जा रही है। तो जो पोलार बियर रहते हैं वो अपने मतलब जो लाइट बटरफ्लाई रहते हैं वो कैसे रहते हैं, लीव्स के साथ वो अपनी रिसोर्सेज पूरी करते। वही डार्क बटरफ्लाई के इसमें रहेंगे तो पूरे दिखेंगे ना वो, तो वो उनकी जो रिसोर्सेज होती है वो कैसी होती है, पूरी नहीं होती। इसलिए जो डार्क बटरफ्लाई कुछ रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, मतलब एज अ एग्ज़ाम्पल वो क्या हो जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाते हैं ना, यानी कि विलुप्त हो जाते हैं। वैसे ही डायनासोर्स का भी वही बताया गया है इस चैप्टर में, बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन, व्हाट विल हैपन इफ़ एनी ऑर्गेनिज्म ऑफ फूड चेन वैनिश यानी कि क्या होता है, ख़त्म हो जाना, है ना। जैसे कि एक हिसाब से देखिए, प्लांट पे हम कौन निर्भर है, ह्यूमन पे कौन निर्भर है, टाइगर,
ठीक है। और टाइगर को और कौन खाता है, इंसेक्ट्स वगैरह, है ना। और फिर इंसेक्ट्स वगैरह ऐसी क्या है, ये फूड चेन ऐसी बने रहते हैं। अगर प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो गए, आई मीन मतलब प्लांट्स हमारे रिसोर्सेज के लिए नहीं बची, तो हम क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। हाँ, वैसे ही अगर ह्यूमन ख़त्म होंगे तो टाइगर्स के भी रिसोर्सेज पूरी नहीं होगी। हाँ, अगर ऐसे मतलब उनकी जो रिसोर्सेज है उनको अगर नहीं मिलेगी तो वही इसमें बताया गया है। What will happen if the population of a certain species of organism increases usually? What would you think cause the rapid decline in the number of tiger? Does the increase in human population have any role? इसमें ये बोला गया कि ह्यूमन पॉपुलेशन के चलते क्या टाइगर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये तो हमें अच्छे से नहीं पता बाकी, लेकिन ह्यूमन की जो रिसोर्सेस है वो पूरी होती जा रही है, इसलिए वो इतनी ज़्यादा है उनकी पॉपुलेशन, मतलब हमारी ह्यूमंस की, कि हमारी जो रिसोर्सेस है, जो हमारे खाने की, वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हाँ, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम आदमी इंसान क्या करेगा, इंसान को ही मारेगा। ऐसा मतलब कल्कि में बताया गया है। बाकी इधर देखिए, we find that in that there are certain factors that many control increasing number of organism ग्राफ्स टू स्टडी वन ऑफ देम। तो इसमें ये सीधा ग्राफ को देखते हैं, ये क्या है, फूड रिसोर्सेज, और ये क्या है, अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ये हमारी फूड का क्या बोलते हैं, ग्राफ दे दिया गया है। इसमें देखिए फॉर एग्जांपल हम ये वाला ग्राफ खोलते हैं, इसमें हम लिख देते हैं 100 टाइम के अकॉर्डिंग, इसमें 200, इसमें 300, इसमें 4, जो भी। और ये क्या हो रहा है, जैसे हमारी जो रिसोर्सेज है वो क्या होती जा रही है, पहले यहाँ तक थी, अब कुछ 200 साल बाद हमारी रिसोर्सेज बस कितनी हुई, इतनी ही बढ़ी है। फिर 300 साल बाद हमारी रिसोर्सेज कितनी बढ़ी है, सिर्फ इतनी बढ़ी है। और फिर 400 साल बाद सिर्फ इतनी, हमारी रिसोर्सेज क्या है, बहुत कम है। वैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन को देखें ना एक तरफ से, तो ये क्या है, इसको 100 ले लेते हैं, इसको 200, इसको 300, इसको 400। जैसे 100 साल में इसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ती जा रही है, यहाँ तक बढ़ गई, फिर यहाँ तक बढ़ गई, फिर 300 साल में यहाँ तक बढ़ गई, है ना। वैसे ही 400 साल में कहाँ आगे आगे तक कैसे हमारी पॉपुलेशन इतनी जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है, रैपिडली 100 साल 200 सालों में एकदम जल्दी आगे बढ़ते जा रही है। इन्हीं सब पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से हमारी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। हमें क्या है, अपने रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। पहले कैसे चलता था, हम दो हमारे दो चलता था, पर अब मतलब पहले कैसे चलता था, मतलब अभी कैसे चलता है, हम दो हमारे दो। और पहले कैसे चलता था, हम दो हमारे अनेक, है ना। वो एक नारा था, ऐसे चलता था वो। अब आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब इधर देखते हैं, would the amount of food resources have any effect on the rate of growth of population? The graph shows that if population of species grows uncontrolled, देखिए अब इसमें क्या बोलता है कि ह्यूमन की, वही यहाँ पे जो मैंने बताया, ह्यूमन की रिसोर्सेज अगर कम नहीं होगी, मतलब कम हो जाएगी, तो हमारी जो क्या है, स्पीशीज़ धीरे धीरे कम होती जाएगी, या फिर हम लूटमार और ये सब चीज़ में क्या है आ जाएंगे। फिर इधर क्या लिखा था, रिसोर्सेज वो अगर कम होती जाएगी और पॉपुलेशन क्या है एकदम आगे बढ़ती जाएगी, तो क्या हो गया, हमारी सिचुएशन, डेथ और नेचुरल डिजास्टर्स भी क्या है, हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कई सवाल हैं कि स्पीशीज़ जो है जैसे कैसे ख़त्म हो गए डायनासोर्स की, और वगैरह वगैरह। Do organisms that survive have some special abilities? Does nature have any influence on the number of the organism? Could declining amount of resources habitat be a cause of extinction? Habitat is the cause of क्या बोलते हैं, extinction of dinosaurs. Habitat could declining amount of resources in habitat
देखिए, देयर साइंटिस्ट हैव बीन वंडरिंग अबाउट द क्वेश्चन ऑन एक्सटिंक्शन। ठीक है, साइंटिस्ट के पास क्या है, बहुत सारे सवाल है कि मतलब ऐसे सवाल है कि कैसे सब जो जानवर वगैरह वो कैसे है लुप्त कैसे हो गए, है ना। फिर ऑर्गन ऑफ ऑब्जेक्ट देयर डाइवर्सिफिकेशन, क्वेश्चन लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म इन देयर प्रेजेंट form placed on earth from somewhere or such. Do organisms that survive on earth change over time? Do organisms become extinct as well forms take their place? देखिए, जो जानवर रहते हैं, जैसे कि अभी क्या हुआ था, एपे को जानते हो आप। एपे एक क्या है, जानवर है जो कि कुछ आई थिंक वाला या ऐसा कुछ टाइप का दिखता है एपे। वो स्टार्टिंग में कैसा, उसके क्या थे, बड़े बड़े हाथ रहते थे, बड़े बड़े पैर, और उसके दांत पूरे कैसे थे, निकले हुए थे, है ना। उसका चेहरा अलग ही सा दिखता था। अब धीरे धीरे सडनली वो अपने आप को चेंज करते गया विंड्स के हिसाब से। अब उसके हाथ भी छोटे हो गए और उसके पैर भी, मतलब सब जैसा अपने जनरेशन टू जनरेशन वो क्या कर लिया, अपने आप को क्या कर लिया, सही कर लिया वो, है ना। विंड्स के अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना रहता है, अपने जो बॉडी है ना उसको सही से बनाना पड़ता है। हाँ, अब उसके बाद देखते हैं, यू हैव स्टडी प्रीवियसली दैट न्यू सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारे न्यू सेल्स रहते हैं, हाँ, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यू हैव स्टडी अबाउट द न्यू सेल्स ऑरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो हमारी न्यू सेल्स रहती है ना, वो किससे बनकर, हमारी न्यू सेल्स हमारी किससे बनकर ऑरिजिनेट होती है, प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने वाली सेल से बनकर न्यू सेल्स बनती है ना। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, ऑल्सो दैट सेल्स organized to tissue, tissues to organ, organ to organ, system to multicellular from the form of organism। organisms कैसे बनता है, सेल्स के बाद टिश्यू बनता है, टिश्यू से कैसे बनता है, ऑर्गन बन जाता है, ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन टू ऑर्गन बनता है, फिर ऑर्गन सिस्टम टू मल्टीसेलुलर फॉर्म्स क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स से बन जाता है। ठीक है, आर ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म जस्ट एज सेल्स। इसमें यह पूछा गया है कि क्या ऑर्गेनिज्म प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब पुराने वाले सेल से न्यू ऑर्गेनिजम्स बनता है, ऐसा। अब इसके बारे में तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, वैसे आप इसको सर्च करके देख सकते हैं, गूगल वगैरह में अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अ लिटल ओवर 2 years बैक एमिनेंट न्यूट्रलिस्ट साइंटिस्ट स्टडिंग नेचर चार्ल्स डार्विन एंड एल्फ्रेड रसल वेलेस वर लुकिंग फॉर आंसर टू सच क्वेश्चन। इससे 2 साल पीछे अगर हम जाएंगे तो क्या है, चार्ल्स डार्विन और एल्फ्रेड रसल वेलेस, ये दोनों क्या है, इससे बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े नहीं कह सकते, मतलब साइंटिस्ट है ये, जो कि क्या है, ये जो स्पीशीज़ वगैरह है वो कैसे लुप्त हुए और कैसे है, जैसे पोलार बियर वगैरह है, अपने बॉडी के हिसाब से हम कैसे रहते हैं, ये सब के बारे में क्या है, डार्विन बताया गया है, डार्विन की एक्सपीरियंस है ये। और जैसे एल्फ्रेड रसल से ज़्यादा तो चार्ल्स डार्विन की मान्यता, मतलब ज़्यादा, मतलब उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। देयर वर ऑफ कोर्स मैनी बिफोर देम एज वेल एज हु ट्राइड टू आंसर such question in our own purpose to most profound remarkable change। देखिए, डायरेक्ट हम इसमें आता हूँ तो बाकी फालतू का है। वोएज मतलब वोएज ऑफ द बीगल एंड डार्विन्स एक्सपीरियंस। वोएज मतलब क्या होता है, वोएज मतलब ये होता है कि जैसे वास्को डी गामा हो गया ना, वास्को ड गामा, ये क्या किया, दूसरे देश से इस देश से क्या करते गया, वो चला गया, फिर इंडिया आया, फिर इंडिया की उसने क्या बोल दिया कि उसके खोज की और वगैरह वगैरह उसने बोला। वैसे ही वोएज मतलब वो होता है जो कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को खोजता है। और बीगल मतलब ये जो उसकी नाव है ना, इस नाव का नाम क्या था, यहाँ पे लिखा है HMS बीगल, HMS बीगल। इसके
इसके जो ये नाम है ना, इसका नाम था HMS बीगल। सिंस चाइल्डहुड डार्विन वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग and gathering the information about natural phenomena, habits of different organism and their behavior। बचपन से ही क्या था, डार्विन को इंटरेस्ट था स्टडी और पढ़ाई में, इंफॉर्मेशन, नेचुरल जो इंफॉर्मेशन और फिनोमिना है ना, हैबिटेट्स के बारे में जानना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड देयर बिहेवियर, मतलब उनके बारे में इन्होंने खोज वगैरह की और उनको इन सब चीज़ में क्या थी, दिलचस्पी भी थी। ही स्टडीड अबाउट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर एंड द डाइवर्सिटी। His observation completely changed the social or scientific thought of his time। इसकी जो इन्होंने क्या किया था, पहले ये क्या है, द गैलापागोस आइलैंड में जाके इन्होंने क्या किया था, खोज वगैरह, मतलब इनके वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने खोज की थी। ये कैसे क्या थे, पहले साउथ अमेरिका से यहाँ पूरा अर्जेंटीना वगैरह घूमे, यूरोप गए, कैपे और गुड होप, और वहाँ से जाके फिर ऑस्ट्रेलिया वगैरह और भी बहुत सारे आइलैंड्स वगैरह ये गए थे। और इन्होंने क्या की थी, सारे जो हमारे नेचुरल जो हो रहे हैं ना, एक्सटिंक्शन होते जा रहे हैं और जो भी चीज़ होते जा रहा है, उन सब के बारे में इन्होंने लिखा और अपने इनकी जो एक्सपीरियंस है उनको इन्होंने बताया। अब आगे का चीज़ यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।